हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। सुबह के 4 बज चुके हैं, मैं उठ गई हूँ। मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग होंगी, तब मैं दूसरे काम करूँगी। देखिए, अभी आपको नज़र आ जाएगा, अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है। खिड़की से आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है अभी। मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अब मेरी जो है, मैं इस टाइम पे मुझे पढ़ना इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आप बिना डिस्टर्ब हुए 2-3 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि दिन भर ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि आपको मतलब डिस्टर्ब आप होते रहते हो। कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है, तो कभी आपको घर के इतने काम होते हैं जिस वजह से आप मतलब पढ़ाई अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हो। लेकिन सुबह के टाइम ऐसा होता है कि सब सो रहे होते हैं और आपके पास कोई भी काम नहीं होते हैं, तो इस टाइम आप बिना डिस्टर्ब हुए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और मुझे भी इस वक्त पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आपको कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नींद को छोड़नी होगी, क्योंकि जो इंसान सोता है वो खोता है। मुझे भी सुबह के वक़्त बहुत नींद आती थी। मैं सोचती थी मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, लेकिन जब से मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाई हुई है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब से मतलब जब भी मुझे नींद आती है तो उसके लिए सिर्फ़ जो मेरे दिमाग में बस यही रहता है, नहीं, मैं मुझे पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो फिर मेरी नींद भी गायब हो जाती है और मैं आसानी से बिना डिस्टर्ब हुए बहुत अच्छे तरीके से सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई कर चुकी हूँ, पढ़ाई करके मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। फ़्रेश होने के बाद मैं जो मेरा जो रूटीन है, मैं सबसे पहले जो लेती हूँ वो मैं नींबू पानी लेती हूँ। तो मैं पहले फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होने के बाद आगे भी आप देखिएगा कि मैं अपने जो दिन की शुरुआत है वो किस तरह से करती हूँ। ये मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है। पानी थोड़ा गुनगुना हो रहा है। पानी थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तो मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी। सुबह के वक़्त सबसे पहले मैं नींबू पानी लेती हूँ, क्योंकि नींबू पानी पीने से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी फ़ील होती है। और मेरे साथ तो ऐसा भी है कि मेरा जो वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। मैं मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं भी खाती हूँ, तब भी मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। तो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए भी मैं नींबू पानी लेती हूँ। ये मैंने हल्के गुनगुने पानी में लेमन ऐड कर दिया है। मेरा नींबू पानी बन के तैयार हो गया है। मैं इसे पीने के बाद ही 1 घंटे के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। मैं किचन से ऊपर रूम में आ गई हूँ। रूम में आके ही मैं अपना नींबू पानी पीती हूँ। देखिए, मैं अपना नींबू पानी पी रही हूँ, उसके बाद मैं अपने सारे काम करूँगी। अब मैं अपने काम को स्टार्ट करूँगी। मेरे घर में मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं रात में कितना भी मतलब अपने रूम को साफ़ कर लूँ, कितना भी बिखरा सामान जो समेट के रख दूँ, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे घर इतना बिखरा हुआ लगता है कि मुझे उसमें मतलब घर को सही करने में, इस पूरा सामान सेट करने में कितना टाइम लग जाता है। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं, मैंने बहुत सारी लेडीज़ के मुँह से ये बात सुनी है कि वो रात में अपना घर कितना भी साफ़ सुथरा रख दे, लेकिन उसके बाद भी उनका घर में ऐसा सामान बिखरा रहता है जैसे मानो घर में कोई भूकंप आया हो। यही मेरे साथ है। मैं सारा सामान रात में ही अगर समेट लेती हूँ, घर को साफ भी कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के वक्त उठती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में भूकंप आया है। मैं रूम में झाड़ू देने के बाद मैं रूम को अच्छी तरह से पूरी धुलाई करती हूँ। वो धुलाई करने से ये होता है कि जितनी भी गंदगी होती है वो पूरी साफ़ हो जाती है और आपका रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर बच्चे भी होते हैं और बच्चे ऐसे हैं कि खेलते रहते हैं, ज़मीन पे कुछ गिर जाता है वो उठा के खा भी लेते हैं। तो मैं इसलिए पानी में जो हूँ, मैं लाइज़ॉल मिला लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूरे घर में जो है धुलाई करती हूँ।
और उससे ये होता है कि मतलब घर में मतलब रूम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। मुझे पोछा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पोछे से उतना ज़्यादा मतलब आपका जो फ्लोर है वो उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। जितना आप पूरी धुलाई कर दोगे, धुलाई करने से आपके रूम की पूरी गंदगी निकल जाती है और रूम भी बहुत मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। सारे घर के काम करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम मुझे अमायरा में लगता है, क्योंकि अमायरा मैडम है वो इतना ज़्यादा मतलब शैतानी करती हैं। देखिए कैसे शैतानी कर रही हैं। उनको मैं ब्रश कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनको अपने हाथ से ब्रश करना है। उनके मतलब ब्रश कराने में, उनके सारे काम करने में मुझे इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है। इतना वक्त तो मुझे दूसरे काम में भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों के जैसा ही करना पड़ता है। और देखिए कैसे वॉश बेसिन में बैठी हुई हैं। इनकी मुझे सारी ज़िदें माननी पड़ती हैं। मैं सारी इनकी ज़िद मानती हूँ, तब जाके ये मैडम अपना ब्रश करती हैं, और इनका काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं इनको कोशिश कर रही हूँ जल्दी से ब्रश कर ले, उसके बाद मैं इनका नाश्ता करा दूँगी। इनका काम ख़त्म होता है तो लगता है मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई हूँ। मेरे लिए जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो अमायरा मैडम को नाश्ता कराना होता है। अमायरा नाश्ता करने में इतनी मनमानी करती हैं कि वो उनको मतलब नाश्ता कराने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब भी मैं अमायरा को नाश्ता कराती हूँ तो मैं उसको मोबाइल फ़ोन दे देती हूँ, ताकि वो जो उसमें ही लगी रहती है। लेकिन अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि मेरी फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, इसलिए ये इतना ज़्यादा नाटक कर रही हैं। अगर ये फ़ोन लिए होती तो जल्दी-जल्दी अपना नाश्ता जो है वो फ़िनिश कर लेती हैं। बीच-बीच में भी मैं थोड़ा काम से टाइम निकाल के अमायरा को थोड़ा-थोड़ा खिलाती रहती हूँ। कहते हैं ना, आपको बच्चों को थोड़ा-थोड़ा बीच में खिलाते रहना चाहिए। मैं दूसरे काम करने के साथ-साथ मैं वॉशिंग मशीन में पानी भर लेती हूँ, क्योंकि आप दूसरे काम भी करते रहोगे और आपके कपड़े भी धुल जाते हैं। इससे आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आप अलग से वॉशिंग मशीन लगाओगे, यानी कि सारे काम करने के बाद आप लगाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं काम भी करती रहती हूँ, अपने कपड़े भी धोती रहती हूँ। मैं अपने कपड़े धो रही हूँ और हमारा मैडम देखिए कैसे वॉशिंग मशीन पकड़े खड़ी हुई। इनकी ये ज़िद है कि मैं इनको गोद में लूँ। ये मुझे पूरा दिन ठीक से काम नहीं करने देती हैं। ये जो कहती हैं कि मैं इनको गोद में लिए रहूँ। अब आप ही लोग बताइए, अगर मैं इनको गोद में लिए रहूँगी तो मैं अपने सारे काम कैसे करूँगी। वैसे मैं इन पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनका क्या है, ये तो पूरा दिन बस ये चाहती हैं, ये मुझसे ही लगी रहती हैं। मुझे और भी सारे काम करने होते हैं। पहले मैं अपने सारे कपड़े धो लेती हूँ, बाकी फिर मैं इनको बाद में लेती हूँ अपनी गोद में। क्या हो गया? मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं छत पर आ गई हूँ अपने सारे कपड़े फैलाने के लिए। आज छत पर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, वरना कई दिन से तो ऐसा हो रहा था कि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मैं छत पे कपड़े नहीं फैला पा रही थी। मुझे अपने रूम में ही कपड़े फैलाने पड़ रहे थे, लेकिन आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। मुझे बहुत पसीना भी आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं अपने जल्दी-जल्दी सारे कपड़े फैला दूँ, फिर मैं नीचे जाऊँ। तो ये कपड़े यहाँ फैलाने से ये होता है कि बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी ऊपर आना पड़ता है कपड़े फैलाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे तो मैं उसे उतार के ले के रख लूँगी, वरना बारिश कभी भी आ जाती है तो इसलिए कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो मेरा जो है कपड़े फैलाने का काम भी बस ख़त्म हो गया है, फिर उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। के चोट लग गई है यहाँ पे। कहाँ पे लग गई हमारा? किसने मारा था मेरी हमारा को? हाँ, तो जोर से मार दिया। बाबू मत खेलना, आप किसी बच्चे मारते हैं ना मेरी हमारा को। जोर से मारा मेरी हमारा को, लग रही है बहुत तेज लग रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा हमारा। है देखो मम्मा ने दवा लगा दी हमारे के। यहाँ पे दवा लगी है, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर हमारा सो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है हमारा? हाँ, अब रोना नहीं हमारा, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हैं? हाँ? नहीं ठीक हो रही है, रो रही हो, लग रही है, बहुत लग रही है। नहीं लग रही है, सही हो? हाँ देखो ये मेरी मम्मा, क्या तो मम्मा ने मेरी दवा लगा दी। देखो मेरी हमारे के सही हो गई चोट।
अब थोड़ी सही हो जाएगी। देखो मम्मा ने दवा लगा दी है, ठीक है। मैं काम से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों को खिलाती रहती हूँ, क्योंकि जो है बच्चे तो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाएंगे, उसके लिए आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। और हमारा मेरे सिवा हमारा का कौन है जो उसका ख्याल रखेगा। हमारा की 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला था कि मतलब अपने बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इसको खिलाते रहिए, वरना अगर आप इसे खिलाएंगे नहीं तो मतलब बच्चों को जो होता है कुपोषण की बीमारी हो जाती है। तो आपको इसको अपना काम करने के साथ साथ आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो मुझे भी ये लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। काम का क्या है, वो तो पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन अमायरा का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अमायरा का ख्याल रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। अमायरा को खिला पिला के मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने सब्ज़ी बना के तैयार कर ली है, बस मेरी रोटी रह गई है। रोटी बन जाएगी। रोटी बनाने के बाद मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। पहले से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि आप कितना भी किचन पहले से साफ़ कर दो, आप जब खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं खाना बनाने के बाद ही पूरा किचन साफ़ करूँगी, और थोड़ा बहुत और भी जो किचन में है काम है वो भी मैं पूरा कर लूँगी। और उसके बाद का जो मेरा काम है वो मेरा मम्मी को देखना है। मुझे मम्मी को भी बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी मम्मी को देखती हूँ जाके। रात भर सब पानी पीते हैं, और पानी पी के सारी बोतलें इधर उधर बिखरी रहती हैं, जो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। किचन में सारी बोतलें इकट्ठी रहती हैं, जिससे किचन और ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा था। तो मैं पहले सारी बोतलें भर लेती हूँ। बोतलें भर के मैं सारी फ्रिज में लगा दूँगी। अगर बोतलें किचन में रहती हैं तो बोतल भी गंदी हो जाती हैं, और किचन भी बहुत देखने में गंदा और बिखरा हुआ लगता है। बाकी तो सारे काम हो गए हैं, बस ये आखिरी काम जो मेरा बचा है वो बर्तन धोने का काम है। देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लगता है देखने में कि पता नहीं मेरे घर में कितने लोगों ने आके खाना खाया है, लेकिन ये तो सब घर का हाल है। बर्तन इतने सारे हैं, बस बर्तन मैं धो लेती हूँ, और बर्तन धोने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, और उसके बाद पूरा किचन अच्छे तरह से साफ़ कर दूंगी। तो ये आखिरी काम और है, कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। और दूसरे काम छोटे मोटे काम है वो तो लगे ही रहते हैं, वो भी मैं करती रहूँगी। लेकिन ये जो सबसे बड़े जो काम होते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, ये काम सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इन काम को मैं करके जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ और कौन से दूसरे काम है। सारे काम भले मैं एक टाइम पे ना करूं, लेकिन जो ये मम्मी का काम है ये मुझे बहुत ज़रूरी है, करना रहता है। मम्मी को टाइम से नेबुलाइज़र देना पड़ता है, मॉर्निंग और इवनिंग। नेबुलाइज़र देने के 1 घंटे के बाद ही मम्मी नाश्ता करती हैं। अगर मैं कभी ऐसा भूल जाती हूँ, वैसे तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी भी मैं भूल जाती हूँ तो उस वजह से मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो जाती है, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे वजह से मेरी मम्मी परेशान हो। तो इसलिए मम्मी के काम को मैं मतलब सबसे पहले कर लेती हूँ। नेबुलाइज़र देने के 1 घंटे के बाद मम्मी को मैं नाश्ता कराती हूँ। मम्मी को नाश्ते में हलवा खाना बहुत पसंद है। देखिए कैसी है, ये हलवा खा रही हैं। अब तो उनका जो है नेबुलाइज़र जो है उन्हें देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मतलब नहीं लेंगी तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मम्मी को जो है चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो उनको नेबुलाइज़र ज़रूर दिया जाता है। उसके बाद ही वो नाश्ता करती हैं। मेरे पास 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है। आप लोग सोच रहे होंगे 2 बच्चे कौन है? एक तो मेरी बेटी है मायरा, दूसरी मेरी मम्मी। मम्मी की भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोगों को तो पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब से मेरे और मेरे भाई के साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो मेरी मम्मी को इन सब बातों का कितना ज़्यादा सदमा लगा था, कितनी बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था।
वो ठीक तो हो गई हैं, लेकिन वो पहले जैसी नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मेरी मम्मी बहुत अच्छे से रहती थी, वो अपने सारे काम खुद कर लेती थी। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बीमार रहती हैं कि मतलब उनको इतनी ज़्यादा मतलब वीकनेस रहती है कि वो चल भी नहीं पाती हैं। और बिना मतलब उनको दवाइयों, अगर मैं उनको दवाई नहीं कभी भूल जाती हूँ देना, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो मेरे ऊपर ही मम्मी की भी ज़िम्मेदारी है, मायरा की भी ज़िम्मेदारी है। बाकी लोग भी घर में हैं, लेकिन वो लोग रहते नहीं हैं, बाकी सब बाहर भी रहते हैं। पर मैं मम्मी के साथ ही रहती हूँ, मैं घर के भी काम करती रहती हूँ, साथ में मम्मी को बीच-बीच में देखती रहती हूँ, मम्मी को दवाई देती हूँ और मम्मी का नेबुलाइज़र लगाती हूँ। क्या करें, जो ज़िम्मेदारी हैं वो तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। मम्मी के भी सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं नहा के रेडी हो रही हूँ। अब मेरे पास कोई काम नहीं होते हैं, मैं नहा लेती हूँ, उसके मैं 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप काम दिन भर काम करते हो, आप थक जाते हो, आप 1 घंटा रेस्ट कर लेते हो तो आपको दूसरे काम करने की आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैं हमारा भी दिन में थोड़ा सोती है, तो मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ थोड़ा। तो बस मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। अब मैं इसके बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करने से क्या होता है कि आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर से आप दूसरे काम कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटा तो और पढ़ूंगी। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मेरे सारे काम इवनिंग में और फिर से शुरू हो जाएंगे। मैं, अमायरा और मेरी छोटी बहन तीनों लोग लेटे हुए हैं। मैं अमायरा को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यार सो नहीं रही हैं, क्योंकि इनको थोड़ा फ़ीवर है। जब इनको फ़ीवर होता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशान करती हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सो जाएँ तो फिर मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी। अमायरा के सोने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत सो लूँगी। वैसे तो इतनी नींद आती नहीं है दिन में, लेकिन थोड़ा बहुत सो जाती हूँ तो उससे क्या होता है कि थोड़ा रिलैक्स फ़ील करती हूँ। अमायरा भी सो जाएँ तो फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। सो के मैं उठ गई हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अमायरा को भी खाना खिला दिया है। अमायरा खेल रही हैं, तो मैं थोड़ा टाइम बच जाता है, शाम होने से 2-3 घंटे मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ। क्योंकि आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना है, उसके लिए आपको 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, मैं 7-8 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरे दिन में 4-5 घंटे तो ज़रूर पढ़ लूँ। सुबह के वक्त मैं 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, बाकी 2 घंटे का टाइम अभी दिन में बच जाता है, तो 2 घंटे में अब पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि इतना पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, इससे कम आप पढ़ाई करोगे तो मुझे नहीं लगता है कोई एग्ज़ाम पास हो पाएगा। आजकल आप सभी जानते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं पढ़ लूँगी, 2 घंटे और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम कर लूँगी। फ्रेंड्स, आज आप लोग ने देखा कि मैं पूरा दिन कैसे मैनेज करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, अपनी बेटी को भी संभालती हूँ, अपनी मम्मी को भी संभालती हूँ और घर के भी सारे काम करती हूँ। पूरा दिन बस ऐसे ही मैं बिज़ी रहती हूँ, लेकिन इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको अगर सारे काम आप कर सकते हो तो आपको अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना होगा। तो ये सारे काम होने के बाद भी मैं इतना तो टाइम निकाल ही लेती हूँ कि मैं अच्छे से मतलब पढ़ाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।